आज अपने बेटे की टेस्टमनी बताने के लिए यहाँ पर आए। ये बताते कि इनका बेटा जो इनके ब्रदर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये 1.5 साल का है। तो बताते कि कुछ दिन पहले इस बच्चे के जीवन में एक हालात आ चुका था और हालात बहुत ही ज़्यादा सीरियस था कलीसिया। तो आइए हम बच्चे की मदर से जानते कि वो हालात कब और कैसे आए और उस हालात से इनको क्या लग रहा था कि क्या हो जाएगा इनके बच्चे के साथ। तो सिस्टर आप बताइए उस समय के बारे में जब आपका बेटा बीमार था। जय मसीह दी पास्टर जी, जय मसीह दी मम्मा जी। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ 103 ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਉਂਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ मेरे कोल नहीं है मेरा बच्चा। पर मैनू किसी ने फिर दस्या इन्होंने दीदी हुणा ने कलीसिया ये बहन ये अन्य जाति परिवार से और जिस परिवार में इनकी शादी हुई है वो इनके हस्बैंड मतलब ये बॉर्न क्रिश्चियन परिवार है। ब्रदर तो विश्वास करते लेकिन सिस्टर ने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया था अपने जीवन में। ये अपनी धार्मिकता में लीन थे। लेकिन कलीसिया जब ये कुछ दिन पहले इनके बेटे के जीवन में बहुत ही सीरियस हालात आ चुका था। लगातार बच्चे को 103 फीवर हो रहा था और डॉक्टर बोल रहे थे कि ये ब्रेन को फीवर हो चुका है जिसकी वजह से हाथ पांव मुड़ चुके थे। बच्चा बेहोशी में जा चुका था। और सिस्टर आप ये बताइए कि इलाज तो चल रहा था, दवाइयाँ भी दी जा रही थी, तो कोई आराम बच्चे को मिल रहा था? कुछ नहीं मिलता आराम, बस नॉर्मली सब टेस्ट रिपोर्टा भी आ रही है, MRI आपने टेस्ट करवाए? हाँ कई प्रकार के टेस्ट हुए, रिपोर्ट हुए, सब नॉर्मल है। तो आइए हम इनके एक्सरे देखेंगे, इनकी रिपोर्ट्स देखेंगे, इनके टेस्ट देखेंगे जिनमें सारी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे और फीवर आ रहा था। हर एक रिपोर्ट में फीवर बताया जा रहा था कि 103 फीवर है और डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि हो सकता कि आपके बच्चे को फिट्स पड़ जाएं, दौरे पड़ सकते हैं। तो ये बताते कि डॉक्टर की बातें सुनकर ये पूरी तरह से घबरा चुके थे, डर चुके थे क्योंकि प्रभु को अभी इन्होंने ग्रहण किया ही नहीं था। जो आंखों को नजर आ रहा था सीरियस हालात ये उससे ही बिलीव कर रहे थे, मान रहे थे कलीसिया, क्योंकि इनके पास राइट ज्ञान नहीं था, राइट विश्वास नहीं था और प्रभु से ये पूरी तरह से दूर थे। और ये बताते कि फिर उस बुरे हालात में ये अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए। और सिस्टर इससे पहले आपने ये भी बताया कि कुछ दिन से आपके बच्चे की राइट टांग सीधी नहीं हो पा रही थी। हाँ जी, बिल्कुल थल्ले नहीं लाउंदा सीगा। जदों फिर संडे आ वाले मतलब आपके बच्चे की टांग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही थी। कितना ज्यादा रो रहा था दर्द के कारण? बहुत ज़्यादा रोंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। मतलब एक दुष्ट आत्मा जो लगातार इसके जीवन में इसको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, क्योंकि जब आपने MRI करवाए, टेस्ट करवाए तो इसकी राइट टांग पूरी तरह से नॉर्मल पाई गई, कोई ऐसा रोग था ही नहीं। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। और आपको उस समय क्या लग रहा था ब्रदर जी? ਬਸ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੀ, MRI ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕੁਝ भी नहीं आ रहा ਸੀ, करिए तो करिए कि। इतना ज्यादा ये बच्चा रोता था कि आप भी इसको देखकर घबरा जाते थे, क्योंकि कलीसिया ये बहुत ही खतरनाक हालात था। दिन रात ये परेशान थे, दवाइयाँ दी जा रही थी, पेन किलर इंजेक्शन भी दिए जा रहे थे, इलाज चल रहा था कि बच्चे की दर्द रुक जाए, लेकिन दर्द 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रही थी और ये पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। और फिर किसी ने, इनके रिश्तेदार जो यहाँ पर आते हैं, उन्होंने इनको सुखपारा नाम निश्चय के बारे में बताया। तो ये अपने बच्चे को लेकर चर्च में आए। तो जब चर्च में आए तो अपोस्टल जी के द्वारा इनके बच्चे के लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड सीन, जब ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। डॉक्टर्स के पास भी इन्होंने जाकर देख लिया लेकिन कोई आराम नहीं था। फिर जब ये यहाँ पर आए तो प्रार्थना हुई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड वीडियो। बचाया है तूने संभाला यीशु नाम से जो घुटना जाम हो गया इसका फीवर से खुल जाए, सीधी हो जाए टांग, उसमें सामर्थ को रिलीज करता हूं। ये गवाही से आ रहे परमेश्वर तेरी जीव शक्ति काम कर, सारी बीमारी, रोग, इन्फेक्शन,
जा चुका है इसका यीशु नाम फ्री। से जैसे ही खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना हुई तो उसके बाद वो टांग जो बैंड हो चुकी थी सीधी नहीं होती थी। खुदावंद की सामर्थ्य से आज आप देख सकते हो इनका बच्चा पूरी तरह से खेल रहा है, चल रहा है, पूरी तरह से फ्री हो चुका है कलीसिया। तो इस काम के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का, कि जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोग खतरनाक हालातों से, बीमारियों से छुटकारा पाते कलीसिया। इस सिस्टर का नाम खुशबू है